तो अब हम डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए रेडॉक्स रिएक्शन की डिफिनीशन तो आपने पढ़ी लिखी थी। अब ये एक एग्जांपल है कि व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ये है। तो हम यहाँ देखें कि कोई एग्जाम्पल है रिएक्शंस का। आपके पास एग्जाम्पल FeCl3 प्लस SnCl2, सो दिस बिकम FeCl2 प्लस SnCl4। तो हम यहाँ पर देखें कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और ये इसमें चेंज हुआ तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। और यहाँ निकाल के देखेंगे तो 2 क्लोरीन है तो ये -2 है तो ये +2 बना और इसका +4 हो गया। तो आपने पढ़ा है कि जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो ये रिडक्शन है। इस तरह से ये रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, ऐसी रिएक्शन का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब एक बात क्या समझना है आपको कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। ऑक्सीडाइज जिसका भी ऑक्सीडेशन होगा और वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा या उसी को रिडक्टेंट बोलते हैं, रिडक्टेंट दिस। और जिसका रिडक्शन होता है वो रिड्यूस होता है, रिड्यूस, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA। और ये RA है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ आपको, शॉर्ट में आगे लिखेंगे तो। और उसका ऑक्सीडेंट भी बोल सकते हैं दिस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। तो अब इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो FeCl3 का आपका रिडक्शन हुआ है, तो FeCl3 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये FeCl3 ऑक्सीडाइज हो रहा है, FeCl3 रिड्यूस हो रहा है। जिसका रिडक्शन होता है वो रिड्यूस है, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें बताइए किसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, या कौन ऑक्सीडाइजिंग और कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, या कौन सा रीजेंट रिड्यूस हो रहा है, या कौन सा रीजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रीजेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये 3 तरह का क्वेश्चन है। और फिर चौथा रिएक्शन का टाइप क्या है, जो रेडॉक्स रिएक्शन के डिफरेंट टाइप्स हैं वो। तो FeCl3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और SnCl2 यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। इस तरह से हम समझें। एक और एग्जांपल से अगर हम आपको दिखाएं तो देखें कि हमारे पास अगर हम बात करें कि Zn प्लस Cu+2 Zn+2 प्लस Cu, तो जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं। तो ऑल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन आर रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस दिस। तो इसमें देखें तो ये जिंक 0 है, 0 से +2 पर आ रहा है तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, और ये +2 से 0 पर आ रहा है तो इसका रिडक्शन हो गया। तो ये रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन है, यहाँ से पता चल गया, इसलिए ये। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो Zn आपका रिड्यूसिंग एजेंट है और Cu+2 यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये है। अगर हम और देखें तो देखिए AuCl3 प्लस SnCl2, तो ये बन जाएगा 2Au प्लस 3SnCl4, ये है।
तो अब आप देख सकते हैं कि ये +3 है, ये +3 से 0 पर आ गया और ये +2 से +4 पर आ गया। तो यहाँ पर AuCl3 रिडक्शन कर रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और SnCl2 ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ये किसी भी रिएक्शन में, और ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ये एक रेडॉक्स है, एक ये है। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपको ये पहचानना होता है किसी भी रिएक्शंस में। तो अगर आपके पास ए ऑप्शन है तो देखिए ए ऑप्शन में क्या है कि Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, बी HCl प्लस NaOH इक्वल टू NaCl प्लस वाटर, सी AgCl AgNO3 प्लस NaCl AgCl प्लस NaNO3, और डी ऑप्शन CaO प्लस CO2 CaCO3। तो अगर हम इसमें देखें तो A इज़ रेडॉक्स रिएक्शन, बाकी ये तीनों में से कोई भी रेडॉक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर वेरी नहीं कर रहा। तो हम यहाँ देखें तो ये जिंक 0 से +2 है और हाइड्रोजन यहाँ +1 है, ये 0 पर जा रहा है। तो यहाँ जिंक आपका रिड्यूसिंग एजेंट है और H2SO4 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि H2SO4 में हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है और यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। बाकी ये तीनों रिएक्शन में अगर हम देखें तो इन तीनों रिएक्शंस में ये कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर का वेरिएशन नहीं है। तो ये है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट। और तीसरा है आपके पास, ये भी न्यूट्रलाइजेशन है, एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड मिलकर न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं। ये बेसिक ऑक्साइड और ये एसिडिक ऑक्साइड है। तो अब अल्टीमेटली आप समझ लीजिए कि न्यूट्रलाइजेशन कहीं भी दिया जाए तो न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और हाइड्रोलिसिस ऑफ आइड, मतलब नाइट्राइड, फॉस्फाइड, सल्फाइड एंड कार्बाइड नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। आपको ये पहचान दे दी कि अगर आपको कभी भी न्यूट्रलाइजेशन दिया हो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दिया हो और हाइड्रोलिसिस हो नाइट्राइड, फॉस्फाइड, सल्फाइड, कार्बाइड की, तो ये रेडॉक्स रिएक्शंस नहीं है, तुरंत देखकर पहचान लेना है आपको। दूसरी बात और आपको बता दूं कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल, किसी भी रिएक्शन की मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ दिया हो तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिस।
तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद नॉन मेटल। नॉन मेटल में आपके पास हो सकते हैं O2, हैलोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से ये है। ये कोई भी नॉन मेटल ले तो मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ, और इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। फिर विद एसिड, एसिड के साथ, वाटर के साथ, एक तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहाँ दिखे समझ जाना वो रेडॉक्स है। तो एसिड, वाटर, अल्कोहल, ये तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल विद एसिड, वाटर, अल्कोहल आर द एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ redox reaction, and in these reaction metal act as reducing agent. Act as reducing agent। तो इस तरह से आपको रेडॉक्स रिएक्शन पहचानने के लिए मैंने पॉइंट्स लिख दिया कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, इट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक बात ये भी ध्यान रखना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, और डिसोसिएशन रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शन। ये हैं डिसोसिएशन जो दिखेंगे, बाकी आप ऑक्सीडेशन नंबर से निकाल के देख सकते हैं, जैसे PCl5 = PCl3 + Cl2, या ये NH4 2 Cr2O7, इसको गर्म करेंगे तो N2 + Cr2O3 + 4 वाटर, इस तरह से। तो डिसोसिएशन रिएक्शन आर द रेडॉक्स रिएक्शंस एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर द रेडॉक्स रिएक्शंस एंड द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर द रेडॉक्स रिएक्शंस। ये टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस हैं जो आपको लिख दिए हैं। और वैसे देखें तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, विद एसिड, विद वाटर एंड विद अल्कोहल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इस तरह से हम रेडॉक्स रिएक्शंस को पहचान सकते हैं। चलिए, अब आपसे अगला क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये पहचानने के लिए। तो एक बात समझना है आपको कि व्हेन सेंट्रल एटम ऑफ ए कंपाउंड, central atom of a compound in maximum oxidation state, compound act as oxidizing agent, compound act as oxidizing agent। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। एग्जाम्पल KMnO4, ये देखिए मैग्नीज की +7 मैक्सिमम स्टेट पर है, K2CrO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 ये +6 पर मैक्सिमम स्टेट पर है, HNO3 +5 मैक्सिमम स्टेट पर है, K2Cr2O7 मैक्सिमम स्टेट पर है +6। तो क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्टेट पर है तो वो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को कम ही कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता, और अगर कम करेगा तो वो रिडक्शन करेगा, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमेशा जो भी मैक्सिमम स्टेट पर जो भी दिखे समझ जाना है आपको। ये है। अगला है व्हेन सेंट्रल एटम ऑफ ए कंपाउंड, central atom of a compound in minimum oxidation state, compound act as reducing agent। और मैक्सिमम कितनी होगी, मिनिमम कितनी होगी,
ये मैं पीछे आपको लिखा चुका हूँ, जहाँ एटम की मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो इसीलिए लिखाई हुई है आपको कि वो यहाँ भी काम करता है और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में भी हेल्प करता है। तो इसके एग्जांपल हैं जैसे H2S, ये देखिए SnCl2, ये Hg2Cl2, ये +1। तो ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। यहाँ पर जैसे PbCl4, ये +4 मैक्सिमम, तो ये कर सकते। तो इस तरह से, और NH3 -3, ये इस तरह से। तो यहाँ एक बात और समझ लेना है कि हाइड्राइड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। कोई भी हाइड्राइड अगर आपको दिखे तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग पावर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हाइड्राइड increases down the group। ये देख सकते हैं, जैसे आपके पास HCl, HF, HBr, HCl, HBr, HI, रिड्यूसिंग पावर। तो ये सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग HI है। अगर और देखें तो H2O, H2S, H2SE, H2Te, ये तो ये हाइड्राइड है। NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3। तो दिस रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप कहीं भी। तो ये हाइड्राइड सब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। मिक्स्ड ऑक्साइड में मिक्स हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और NaBH4, ये मिक्स्ड हाइड्राइड है। तो ये मिक्स्ड हाइड्राइड, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ये है। तो यहाँ आप समझ लीजिए कि हैलोजन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट हैलाइड आयन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर देखें तो F2Cl2, Br2I2, ये है हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर। और अगर आप हैलाइड आयन की रिड्यूसिंग पावर देखें FCl, Bri, ये रिड्यूसिंग पावर है। तो इसीलिए तो वहाँ पर आपने देखा कि ये हाइड्राइड, तो ये यहाँ पर ये देखिए, ये तो हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। चलिए अब इसके तीसरे पॉइंट पर आते हैं। व्हेन oxidation number of central atom in a compound oxidation number of central atom in a compound is intermediate, that is neither maximum nor minimum. This compound act as both oxidizing agent and reducing agent। एग्जाम्पल SO2 देखिए +4, ये HNO2 +3, O3 0, और H2O2 -1। इस तरह से कोई भी कंपाउंड हो सकता है जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ एक पॉइंट याद रखना है आपको, ओजोन एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
hence it does not reduce strong oxidizing agent such as KMnO4 and K2Cr2O7। तो ये एसिडिक मीडियम K2Cr2O7 और एसिडिक मीडियम KMnO4 को ये रिड्यूस नहीं करता ओजोन। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि ओजोन आपने लिखा है दोनों की तरह काम कर सकता है, लेकिन इसका नेचर जो होता है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का है, इसलिए दूसरे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ये कहता है मैं ऑक्सीडाइजिंग हूँ, वो कहता है मैं हूँ। तो फिर इसलिए आपसे क्वेश्चन आता है ऐसा बहुत ही पॉपुलर कि ओजोन इनमें से किससे रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट हैं वो सब KMnO4 और K2Cr2O7 से रिएक्ट करते हैं, लेकिन ओजोन नहीं करता। और ओजोन का नेचर जबकि रिड्यूसिंग भी होता है, लेकिन इसकी ऑक्सीजन देने की टेंडेंसी से ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए नहीं करता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है। अब एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये इस तरह से क्वेश्चन, तो ए ऑप्शन CO2, बी ऑप्शन SO2, सी ऑप्शन CO2, SO2, NO2, ClO2 दिस। तो आपको आंसर करना है ये CO2। क्यों CO2? क्योंकि यहाँ कार्बन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, तो ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा। बाकी ऑक्सीडाइजिंग भी होंगे और रिड्यूसिंग भी होंगे, किसी की तरह भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ये सब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट पर हैं। तो इस तरह से आपको रेडॉक्स रिएक्शन पहचानना और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानना, ये आपने सीखा है।